आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। आज के मकाम में हम पेश करने वाले हैं लद्दाख पार्लियामेंट्री सीट से एमपी जनाब हसन खान को। किरदार में आज बारी है फिल्म पाकीज़ा की। आइए आज के इस एपिसोड का आगाज करते हैं मकाम से। तो पेशे खिदमत है लद्दाख के लोकसभा एमपी जनाब हसन खान। महसीमियों ने जब मायूस किया है, गुल्हा मुराद बन गए हौसले मेरे। ये अल्फाज अफसाना बयां करते हैं उस शख्स का जिन्होंने गांव की पगडंडियों से लेकर ऐवान के गलियारों तक का सफर तय किया है। आज के मकाम में हम एक ऐसी ही अजीम शख्सियत से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया हसन खान के नाम से जानती है। हसन साहब लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं और एक आईपीएस के तौर पर मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। इनकी पैदाइश कारगिल के एक छोटे से गांव में हुई थी और यहीं के एक स्कूल में उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। लद्दाख का एक अलग डिस्ट्रिक्ट है करगिल की, उसमें मैं पैदा हुआ। वहाँ में एक गांव में पैदा हुआ। डेट ऑफ पैदाइश 1937 के करीब है। इनका बचपन जहाँ गुजरा था वो जगह आज भी 6 महीने दुनिया से कट ऑफ रहती है। उस जमाने में आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या होगा जब आज भी 6 महीना वो एरिया कट ऑफ रहता है बाकी दुनिया से। इनके वालिद एक जमींदार थे। इनका खानदान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इनके वालिद की चाहत थी कि उनके बच्चे ऊंची तालीम हासिल करें। कि मेरे वालिद साहब जमींदार थे, वो एग्रीकल्चरिस्ट, तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। तभी तो उन्होंने हमको वहाँ से गांव में स्कूल न होते हुए भी 20 मील दूर लाके वहाँ पढ़ाया। इनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, लिहाजा इन्होंने हाई स्कूल तक की तालीम कारगिल हेडक्वार्टर के पास मुकीम एक स्कूल से हासिल की। मेरे अपने गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो वहाँ से कम 20, 30, 40 किलोमीटर के दूर पे जो करगिल हेडक्वार्टर है वहाँ एक हाई स्कूल था। वहाँ आके तालीम हासिल की 10 साल का हाई स्कूल में। वो भी वहाँ हम पैदल आते थे, नॉट ऑन कोई रोड ट्रांसपोर्ट उस जमाने में होता नहीं था। बचपन में वो ज्यादा शरारती नहीं थे, लेकिन उन्हें याद है कि जब कभी वो स्कूल से अपने दोस्तों के साथ बंक मारते थे तो उनके उस्ताद उनकी बहुत पिटाई किया करते थे। अगर हम स्कूल से भागते थे तो टीचर डंडे लाके यहाँ आधा दर्जन, यहाँ आधा दर्जन मारना, फिर पीठ पर मारना। ये आम तौर ये चीजें उस जमाने में फिजिकल पनिशमेंट बहुत ज्यादा मिलता था स्कूल में उस जमाने में। हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए कश्मीर का रुख किया। इनके वालिद के सिवाय घर का कोई भी फर्द इनके कश्मीर जाने के हक में नहीं था। यहाँ तक कि इनकी वालिदा भी चाहती थी कि वो कश्मीर जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें और यहीं नौकरी कर लें। हमारे वहाँ पढ़ाई बहुत कम परसेंटेज जो है लिटरेसी था, और वहाँ पर कम पढ़े लिखे होने की वजह से मैट्रिक के बाद तो आपको बहुत अच्छी खासी नौकरी मिलती थी। तो मेरे जो घर के जितने रिश्तेदार थे वो इंसिस्ट करते थे आप यहाँ से 6-7 साल कश्मीर, उसके बाद भी वहाँ पर 4-5 साल बैठना और कोई मिलना नहीं जाना नहीं, इससे बेहतर है इससे कोई नौकरी कर लो। मेरे वालिद साहब पर हमेशा ये प्रेशर होता था, बस करो आप इसको कोई सर्विस में लगा रहे हो, लेकिन वो कभी नहीं मानते थे। इन्होंने कहा नहीं, मैंने इनको पढ़ाना है। तो उसके इंसिस्ट था और उसी की वजह से हमने हर मुश्किलात में पढ़ाई जो है दूर घर से जारी रखा। तो घर वालों का नॉर्मल रिएक्शन यही था। खैर माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो इन बातों को समझ नहीं सकते थे, तो उसका भी तमन्ना यही थी कि आप बस करे घर में ही बैठ जाए। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। खान साहब आगे पढ़ना चाहते थे और उनके वालिद ने उनका पूरा साथ दिया। कश्मीर के एक कॉलेज में इनका दाखिला हो गया। 8 दिन पैदल चल के आते थे हम कश्मीर, फिर कश्मीर में कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हमने कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया, तो वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया।
इनका बचपन जिस माहौल में गुजरा था उससे कश्मीर का माहौल एकदम जुदा था। फिर भी उन्होंने नए माहौल में खुद को एडजस्ट कर लिया और कॉलेज के हर इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। कश्मीर बजाते खुद हमारे लिए डिफरेंट था। वहाँ का लैंग्वेज हमारे वहाँ से अलग था, उठना बैठना अलग था, तौर तरीके अलग थे, खाने पीने के तरीके अलग थे। लेकिन चूंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो कॉलेज में हम लोग पूरे लद्दाख के कुछ और लड़के भी थे, तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत हिस्सा लेते थे। खान साहब की जिंदगी की दास्तां आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हमारे डिस्ट्रिक्ट से, जो करगिल का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक भी ग्रेजुएट निकला नहीं था। मैं वहाँ का पहला ग्रेजुएट था।